हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ओम्स लॉ के बारे में बताने जा रही हूँ। ओम्स लॉ क्या होता है? यह वोल्टेज, करंट और रेसिस्टर के बीच में एक रिलेशन बताता है हमें। तो इसके थ्रू हम वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे वोल्टेज का करंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, करंट का वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसके थ्रू वो जानते हैं। करंट पहले हम थोड़ा जान लेते हैं बेसिक कि करंट क्या होता है। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज जैसे इसमें पानी के थ्रू डायग्राम में दिखाया गया है कि पानी का फ्लो होना, रेट ऑफ इसकी जो पानी के फ्लो होने की दर है, रेट है, उसी को हम इस तरह से जब चार्ज फ्लो होता है कोई, तो चार्ज के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। इसको हम एम्पियर्स में मेज़र करते हैं। वोल्टेज क्या होता है? जैसे पानी के थ्रू बताया जाए तो इसके पीछे जो प्रेशर है बिहाइंड दिस करंट फ्लो, ठीक है, तो वो एक तरह से वोल्टेज है। यानी कि करंट फ्लो होने का जो कारण है सर्किट में, जो इसे प्रेशर दे रहा है किसी भी सर्किट में कि जिसके कारण करंट फ्लो हो रही है, वो हमारी वोल्टेज है, जो किसी बैटरी के थ्रू हमें मिल सकती है। ठीक है, तो ये वोल्टेज को हम वोल्ट में मेज़र करते हैं। उसके बाद है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? जो करंट के फ्लो को रोकता है, जो उसके रोकने में, मतलब उसको फ्लो होने में अपोज करता है, वो हमारा रेसिस्टेंस कहलाता है। ये भी पानी के थ्रू दिखाया गया है कि अगर हम पानी जा रहा है और उसको हमने हाथ से बंद करा तो वो पानी एक तरह से रेसिस्टेंस कर रहे हैं, हम उसका रास्ता रोक रहे हैं। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसका अपोज करता है, वो रेसिस्टेंस होता है। इसको हम ओम्स में मेज़र करते हैं। अब एक बार इसका चार्ट से सिंबल देख लेते हैं। जो करंट होता है हम उसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को हम ई से या वी से भी डिनोट कर सकते हैं, और रेसिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। इनकी जो यूनिट है करंट की एम्पियर है, वोल्टेज की वोल्ट होती है और रेसिस्टेंस की ओम होती है, और ये इनके एब्रीवेशन है। एम्पियर को हम ए से कैपिटल, वोल्टेज को हम कैपिटल वी से, और ओम को हम इस सिंबल से, ओम का सिंबल कहलाता है ये, इससे हम डिनोट करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में वोल्टेज किसके, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये उसका ओम का नियम कहलाता है। यह है एक साइंटिस्ट, जर्मन के साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ये रूल दिया था, ये नियम दिया था। तो ओम्स लॉ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, V बराबर आई आर। ठीक है, यानी कि V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटाते, वो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो हमारा कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक RE समझो, जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, I बराबर V अपॉन R भी कह सकते हैं, R बराबर V अपॉन I भी कह सकते हैं। तो हम इस तरह से, किसी भी तरह से हम इसको ओम के नियम को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिक रूल यही है, V बराबर आई आर, यानी कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। चाहे हम इसको किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, इसी के अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। आई बराबर वी अपॉन आर लिख लो तो भी वही बात है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स।